ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मार्गशीर्ष मास की आगे की कथा। श्री भगवान कहते हैं, ब्राह्मण, अब मैं ध्यान का वर्णन करता हूँ। शोभाशाली उद्यान से घिरी हुई एक सुवर्णमयी स्थली है। उसमें जगमगाते हुए रत्नों का बना हुआ एक प्रकाशमान मंडप है। उसके भीतर कल्पवृक्ष शोभा पा रहा है। उसके नीचे उद्दीप्त रत्नमय सिंहासन है, जिसके ऊपर कमल का आसन है। उसके ऊपर बाल गोपाल श्याम सुंदर श्री कृष्ण विराजमान है। उनके श्री अंगों की कांति महानील मणि के समान श्याम है। उनकी अत्यंत बाल्यावस्था है। मुख के समीप तक चिकने काले घुंघराले बाल बिखरे हुए हैं। उनसे उनके मुग्ध मुखार विंद की ऐसी शोभा हो रही है, मानो खिले हुए कमल पर भ्रमरों के समूह छा रहे हो। उनके नेत्र नील कमल के समान परम सुंदर है। फूल के समान खिले हुए गाल हिलते हुए कुंडलों से अतिशय सुशोभित हो रहे हैं। उनकी नुकीली नाक, लाल ओष्ठ और मंद मुस्कान से सुशोभित मुख सभी सुंदर है। कंठ में अनेकानेक चमकते हुए आभूषण उनकी शोभा बढ़ा रहे। वे विकसित कमल के समान बखन का पहने हुए हैं। उनके नेत्र सुंदर है। गौओं की धूली पड़ने से उनका वक्षस्थल धूसरित हो रहा है। उनके सभी अंग हृष्ट पुष्ट है। सुवर्णमय अलंकारों से उनकी दीप्ति बढ़ रही है। मनोहर पिंडलियों और जांघों से सुशोभित कटी प्रदेश में करधनी बंधी हुई है, जिसकी क्षुद्र घंटिकाओं से मधुर झनकार हो रही है। बंधु जीव पुष्प के समान लाल लाल हथेली और लाल कमल के समान चरणों की उदार शोभा से वे सुशोभित है। वे मंद मंद हंस रहे हैं। उनके दाहिने हाथ में खीर है और बाएं हाथ में वे तुरंत का निकाला हुआ शुद्ध माखन लिए हुए हैं। गाय और गोपियां उन्हें घेर कर बैठी है। इंद्र आदि देवता भी उनके चरणों में मस्तक झुकाते हैं। शेषनाग और वज्र आदि से उपलक्षित उन देवादिदेव भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करके भक्ति भाव से नम्र हो प्रातः काल उनकी पूजा करें और माखन, मिश्री, दही, दूध एवं कमल आदि अर्पण करके उन्हें प्रसन्न करें। जो मनुष्य प्रतिदिन प्रातः काल आस्तिक भाव से युक्त होकर सदा इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण का पूजन करता है, वह शीघ्र ही इस लोक में समग्र लक्ष्मी को प्राप्त करता है और मृत्यु के पश्चात शुद्ध परम धाम में गमन करता है। उनका लोक मनोहर मंत्र पहले ही बतलाया गया है। उसका नाम है श्री महादौर मंत्र। इस मंत्र के कौन कौन अधिकारी है, उनका वर्णन सुनो। इस मंत्र राज का उपदेश किसी अयोग्य व्यक्ति को नहीं देना रहस्य है, इसलिए यत्न पूर्वक इसकी रक्षा करनी चाहिए। आलसी, मलिन, क्लेशग्रस्त, दुभी, मोहयुक्त, दरिद्र, रोगी, क्रोधी, रागी, भोग लोलुप, दोषदर्शी, ईर्ष्या रखने वाला, षट, कटुवादी, अन्यायपूर्वक धन कमाने वाला, परिस्त्रियों में आसक्त रहने वाला, विद्वानों की वैरी, मूर्ख, अपने को पंडित मानने वाला, व्रत भ्रष्ट, जीविका के क्लेश से युक्त, चुगलखोर, दुष्टचित्त, बहुजी, निर्दयतापूर्ण चेष्टा वाला, दुष्टों का नेता, कंजूस, पापी, भयंकर आश्रिताओं का भय देने वाला, इस प्रकार के दुर्गुणों से युक्त शिष्य को इस मंत्र के उपदेश के लिए कभी नहीं ग्रहण करना चाहिए। यदि कोई ग्रहण करता है तो शिष्य का दोष प्रायः गुरु में भी आ जाता है। मंत्री का दोष राजा में, स्त्री का दोष पति में और शिष्य का दोष गुरु में आता है, इसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए गुरु को चाहिए कि वह सदा शिष्य की परीक्षा लेकर ही उसे ग्रहण करे। जो मन, वाणी और शरीर से गुरु की सेवा में तत्पर रहने वाला हो, जिसमें चोरों की वृत्ति का सर्वथा अभाव हो, जो आस्तिक होने के साथ ही मोक्ष के लिए उद्यमशील हो, ब्रह्मचर्य का पालन करता हो, सदा दृढ़ता पूर्वक व्रत में स्थित रहता हो, जिसकी पाप में प्रवृत्ति न हो, जिसका चित्त प्रसन्न और अंतःकरण निर्मल हो, जिसमें षटता का अभाव हो, जो शुद्ध परोपकारी और स्वार्थ कामना से रहित हो, अपने तन, मन और धन से गुरु को संतुष्ट रखने वाला हो, आश्रित जनित जनकों को प्रसन्न रखने वाला और पवित्र हो, ऐसे ही शिष्य को मंत्र का उपदेश दे, अन्यथा नहीं। अब गुरु का लक्षण बतलाता हूँ। जिसका चित्त सम और शांत हो, जो क्रोध रहित सब लोगों का सुहृद, साधु, महात्मा, लोक में सब पर समान दृष्टि रखने वाला हो, वह गुरु कहा गया है। जो सदा मेरे व्रत को धारण करता है, वैष्णवगण जिसे सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, जो मेरी कथा वार्ता में अनुरक्त और मेरे उत्साहों में संलग्न रहता है, जो दया सागर, पूर्ण काम, सर्वभूतोपकारी, सब ओर से निष्पृह, सिद्ध,
सर्व विद्या विशारद, समस्त संशयों को निवारण करने वाला और आलस्य रहित है, जो सब कालों का ज्ञाता है तथा सब पर अनुग्रह रखता है, ऐसा आदरणीय ब्राह्मण गुरु कहा गया है। पूर्वोक्त लक्षणों से युक्त शिष्य ऐसे गुरु से मेरी प्राप्ति कराने वाले मार्गशीर्ष मास में उक्त दामोदर मंत्र का उपदेश ग्रहण करे। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह वैष्णवों के व्रतों को स्वीकार करे। जो मुझे प्रिय लगने वाले परम उत्तम श्री महाभागवत पुराण का पाठ करता है, उसे प्रत्येक अक्षर पर कपिला गौ के दान का फल मिलता है। जो प्रतिदिन श्री महाभागवत के आधे या चौथाई श्लोक का पाठ करता अथवा सुनता है, उसे सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। जो प्रतिदिन पवित्रचित हो भागवत के श्लोक का पाठ करता है, उसे 18 पुराणों के पाठ करने का फल मिलता है। जहाँ नित्य मेरी कथा होती है, वहाँ वैष्णवगण स्थित होते हैं। जो सदा मेरी पूजा करते हैं, वे मनुष्य कलयुग के बाहर हैं। जो कलयुग में अपने घर पर प्रतिदिन भागवत शास्त्र की पूजा करते हैं, उनके ऊपर मैं प्रसन्न होता हूँ। बेटा, जितने दिनों तक घर में भागवत शास्त्र रहता है, उतने दिनों तक पित्तर, दूध, घी और मधु के साथ जल पीते हैं। जो भक्तिपूर्वक वैष्णव विद्वान को भागवत शास्त्र देते हैं, वे मेरे लोक में निवास करते हैं। जो अपने घर पर सदा भागवत शास्त्र की पूजा करते हैं, उनके उस पूजन से सब देवता प्रलय काल तक के लिए तृप्त हो जाते हैं। सदा मेरी प्रसन्नता के लिए सबको वैष्णव शास्त्रों का संग्रह करना चाहिए। कलयुग में जहाँ जहाँ परम पवित्र भागवत शास्त्र रहता है, वहाँ वहाँ मैं संपूर्ण देवताओं के साथ सदैव निवास करता हूँ। वही संपूर्ण तीर्थ, नदी, नद, सरोवर, यज्ञ, सातोपुरी तथा संपूर्ण पवित्र पर्वत निवास करते हैं। धर्म बुद्धि पुरुष को पाप के नाश और मोक्ष की प्राप्ति के लिए सदा भागवत शास्त्र श्रवण करना चाहिए। श्री महाभागवत परम पवित्र, आयु, आरोग्य तथा पुष्टि को देने वाला है। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो परम उत्तम श्री महाभागवत को न तो सुनते हैं और न सुनकर प्रसन्न ही होते हैं, उन पर सदा यमराज का प्रभुत्व रहता है। यह सर्वथा सत्य बात है। जिसके घर में भागवत का एक या आधा श्लोक भी लिख कर रखा हुआ है, उसके यहाँ मैं स्वयं निवास करता हूँ। जो मेरी कथा बाँचता है, मेरी कथा सुनने में संलग्न रहता है और मेरी कथा सुनकर जिसका मन प्रसन्न होता है, उस मनुष्य को मैं कभी नहीं छोड़ता। जो श्री महाभागवत का दर्शन करके उठकर खड़ा हो जाता और बारंबार प्रणाम के द्वारा उसका सम्मान करता है, उसको देखकर मुझे अनुपम प्रसन्नता होती है। जो दूर से भागवत शास्त्र को देखकर उसके सामने जाता है, उसे पग पग पर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं। जो श्री भागवत को सुनते हैं, मैं उनके वश में होता हूँ। जो वस्त्र, आभूषण, पुष्प, धूप, दीप और नाना प्रकार के उपहारों के साथ भक्तिपूर्वक मेरी प्रसन्नता के लिए श्री महाभागवत सुनते हैं, वे मुझे वश में कर लेते हैं। ठीक उसी तरह जैसे साध्वी स्त्री अपने श्रेष्ठ पति को वश में कर लेती है। श्री भगवान कहते हैं, मथुरा नाम से विख्यात जो मेरा उत्तम क्षेत्र है, वह मेरी परम प्रिय, प्रशस्त एवं रमणीय जन्मभूमि है। चतुर्मुख मथुरा में जहाँ कहीं भी मनुष्य स्नान करता है, घोर पाप से मुक्त हो जाता है। सब धर्मों से रहित दुष्टात्मा पुरुषों के लिए पाप नाशिनी मथुरा नरक की पीड़ा दूर करने वाली है। कृतघ्न, शराबी, चोर तथा प्रतिज्ञा भंग करने वाला मनुष्य मथुरा में जाकर घोर पाप से मुक्त हो जाता है। जो किसी दूसरे प्रसंग से अथवा व्यापार या नौकरी के लिए भी जाते हैं, वे भी मथुरा में स्नान करने मात्र से पाप रहित होकर स्वर्ग लोक में चले जाते हैं। मथुरा का नाम लेने वाले लोगों की भी मुक्ति होती है। जो मनुष्य वहाँ 3 रात भी निवास करते हैं, वे अपने दर्शन तथा चरण रेणु के स्पर्श से भी दूसरों को पवित्र कर देते हैं। जैसे छोटी छोटी चिनगारियाँ घास फूस के बड़े भारी ढेर को भी जला देती है, उसी प्रकार मथुरापुरी बड़े बड़े पापों को भस्म कर देती है। अन्य स्थानों में किया हुआ पाप तीर्थ स्थान में जाने से नष्ट होता है, किंतु तीर्थों में किया हुआ पाप वज्रलेप हो जाता है। चतुरानन अन्य स्थानों में जिस पाप का भोग 10 वर्ष में पूरा होता है, वह मथुरा में 10 दिन में ही पूरा हो जाता है। स्वर्ग, पाताल, अंतरिक्ष तथा मनुष्य लोक में मथुरापुरी के समान मेरा प्रिय क्षेत्र दूसरा नहीं है। तीर्थराज प्रयाग में 1000 वर्ष तक निवास करने से जो फल प्राप्त होता है, वह मथुरापुरी में केवल अगन में निवास करने से मिल जाता है। जिसने कभी मथुरापुरी नहीं देखी और उसे देखने की इच्छा रखता है, उसकी कहीं भी मृत्यु क्यों न हो, वह मथुरा में जन्म लेता है। मेरे प्रिय भक्तों, तुम मथुरापुरी में निवास करो। वहाँ
कन्याओं से घिरा हुआ है, मैं सदैव निवास करता हूँ। संसार में डूबे हुए शिष्यों, मेरी बात सुनो। यदि तुम घनीभूत आनंद पाना चाहते हो तो मथुरापुरी में निवास करो। अहो, यह संसार बड़ा अंधा है, आंखें होते हुए भी नहीं देखता। मुक्तिदायिनी मथुरा के होते हुए भी सदा जन्म मरण रूपी संसार चक्र का ही सेवन करता है। सौभाग्यवश अनुपम मनुष्य योनि पाकर भी जिन्होंने मथुरापुरी नहीं देखी, उनकी आयु व्यर्थ ही बीत गई। अहो, यह कैसी बुद्धि की दुर्बलता है। मोह की कितनी अद्भुत महिमा है कि मनुष्य मथुरापुरी का सेवन नहीं करते। जो मथुरापुरी को पाकर भी अन्यत्र जाने की अभिलाषा करता है, वह अज्ञान से ही संपन्न होता है। जो पाप की राशियों से आक्रांत है, दरिद्रता से पराजित है और जिनकी कहीं भी गति नहीं है, उन सबके लिए मेरी मथुरापुरी ही आश्रय है। यह सार से भी अतिशय सारभूत स्थान है, गोपनीय से भी अति गोपनीय परम रहस्य है। उत्तम गति की खोज करने वाले पुरुषों के लिए मथुरापुरी परम गति है। योग युक्त ब्रह्मज्ञानी मनीषी पुरुष की जो गति होती है, वही मथुरा में प्राण त्याग करने वाले मनुष्य की भी होती है। संसार में काशी आदि पुरिया भी मोक्ष देने के लिए प्रसिद्ध है, तथापि उनमें मथुरा ही धन्य है, क्योंकि वह मनुष्यों को 4 प्रकार की मुक्ति प्रदान करती है। मथुरा में आकर मरे हुए कीट पतंग आदि भी चतुर्भुज रूप हो जाते हैं। मथुरा में जिसे सांप डस लेता है, जो पक्षियों से मारे जाते हैं, आग में जलकर या पानी में डूबकर मरते हैं, इस प्रकार अपमृत्यु पाने वाले लोग भी मेरे लोक में जाते हैं। जो कामना रखने वाले पुरुषों को धर्म, अर्थ और काम देने वाली है, मनुष्यों को मुक्ति प्रदान करती है और भक्ति की इच्छा रखने वालों को भक्ति देती है। उस मथुरा का कौन विद्वान पुरुष आश्रय नहीं हो लेगा। ऐसी महिमामयी मधुरपुरी मार्गशीर्ष मास में सेवन करने योग्य है। मार्गशीर्ष मास में जो पूर्णिमा होती है, उसमें जो पुण्य किया जाता है, वह मुझे अधिक प्रसन्न करने वाला होता है। पुष्कर और मथुरा में पूर्णिमा तीर्थों का स्नान अवश्य करना चाहिए। मार्गशीर्ष की पूर्णिमा अनंत फल देने वाली है, अतः सब प्रकार के प्रयत्न से उसका आदर करना चाहिए। जो भक्ति पूर्वक मेरे परम प्रिय मार्गशीर्ष मास का व्रत करता है, वह पुत्र रहित हो तो पुत्र पाता है, निर्धन हो तो उसे धन मिलता है, विद्यार्थी हो तो विद्या और रूपार्थी हो तो रूप प्राप्त करता है, ब्राह्मण ब्रह्म तेज को पाता है, क्षत्रिय विजयी होता है, वैश्य खजाने का मालिक होता है और शूद्र पाप से शुद्ध होता है। तीनों लोकों में जो दुर्लभ वस्तु है, वह सब मनुष्य मार्गशीर्ष मास में स्नान एवं व्रत करने से प्राप्त कर लेता है। मुझको वश में करने वाली उत्तम भक्ति सर्वथा दुर्लभ है, वह भी इस मार्गशीर्ष मास का महात्म्य श्रवण करने पर ही प्राप्त होती है। आगे की कथा अगले अध्याय में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमद् भगवद गीता का 5वां अध्याय, कर्मयोग। कृष्ण भावना भावित कर्म। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है? श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्तिमय कर्म दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। जो पुरुष न तो कर्म फलों से घृणा करता है और न कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भवबंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। अज्ञानी ही भक्ति को भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन से भिन्न कहते हैं। जो वस्तुतः ज्ञानी है, वे कहते हैं कि जो इनमें से किसी एक मार्ग का भली भांति अनुसरण करता है, वह दोनों के फल प्राप्त कर लेता है। जो यह जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन द्वारा प्राप्य स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, और इस तरह जो सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है, वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है। भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बनता। दिव्य भावनामृत युक्त पुरुष देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, चलते फिरते,
सोते तथा श्वास लेते हुए भी अपने अंतर में सदैव यही जानता रहता है कि वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता। बोलते, त्यागते, ग्रहण करते या आंखें खोलते बंद करते हुए भी वह यह जानता रहता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त है और वह इन सबसे पृथक है। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पृश्य रहता है। योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते रहते हैं। निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है क्योंकि वह समस्त कर्मफल मुझे अर्पित कर देता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फल कामी है, वह बन जाता है। जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तब वह 9 द्वारों वाले नगर में बिना कुछ किए कराए सुखपूर्वक रहता है। शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा न तो कर्म का सृजन करता है, न लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, न ही कर्मफल की रचना करता है। यह सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। परमेश्वर न तो किसी के पापों को ग्रहण करता है न पुण्य को, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है जिससे अविद्या का विनाश होता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती है। जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मश से शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता तथा चांडाल को समान दृष्टि से देखते हैं। जिनके मन एकत्व तथा समता से स्थित है, उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया है। वे ब्रह्म के समान निर्दोष है और सदा ब्रह्मों में ही स्थित रहते हैं। जो न तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है और न अप्रिय को पाकर विचलित होता है, जो स्थिर बुद्धि है, जो मोह रहित है और भगवद गीता को जानने वाला है, वह पहले से ही ब्रह्म में स्थित रहता है। ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार स्वरूप प्रसिद्ध व्यक्ति पर ब्रह्म में एकाग्रचित होने के कारण असीम सुख भोगता है। बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारण में भाग नहीं लेता, जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग में उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति में उनमें आनंद नहीं लेता। यदि इस शरीर को त्यागने के पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करने तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है, तो वह इस संसार में सुखी रह सकता है। जो अंतकरण में सुख का अनुभव करता है, जो कर्मठ है और अंतकरण में ही रमन करता है तथा जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है, वह सचमुच पूर्ण योगी है। वह पर ब्रह्म में मुक्ति पाता है और अंततोगत्वा ब्रह्म को प्राप्त होता है। जो लोग संशय में उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे है, जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रहते हैं, जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त रहते हैं और जो समस्त पापों से रहित है, वे ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होते हैं। जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, जो स्वरूप प्रसिद्ध आत्मसंयमी है और संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। समस्त इंद्रियों विषयों को बाहर करके दृष्टि को भवों के मध्य में केंद्रित करके प्राण तथा अपान वायु को नथुनों के भीतर रोककर और इस तरह मन, इंद्रियों तथा बुद्धि को वश में करके जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है, वह योगी इच्छा, भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है। जो निरंतर इस अवस्था में रहता है, वह अवश्य ही मुक्त है।
मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोगों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। यह तो कृष्णा भावनामृत के लिए व्यक्तिगत व्यवहारिक कर्तव्य पालन पर निर्भर करता है, जिससे मनुष्य इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करके इच्छा तथा क्रोध के प्रभाव को जीत लेता है, और जो कोई उपयुक्त कामेच्छाओं को वश में करके कृष्णा भावनामृत में दृढ़ रहता है, वह ब्रह्म निर्वाण या दिव्य अवस्था को प्राप्त होता है। कृष्ण भावनामृत में अष्टांग योग पद्धति का स्वमेव अभ्यास होता है, क्योंकि इसमें अंतिम लक्ष्य की पूर्ति होती है। यह नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि के अभ्यास द्वारा धीरे धीरे प्रगति हो सकती है, किंतु भक्ति योग में तो ये प्रस्तावना के स्वरूप है, क्योंकि केवल इसी से मनुष्य को पूर्ण शांति प्राप्त हो सकती है। यही जीवन की परम सिद्धि है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के पंचम अध्याय कर्म योग कृष्ण भावना भावित कर्म का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो बोलो प्रेम से राधे राधे।